आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का काफ़ी ही शानदार टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज़ योर क्लास 9th टॉपिक विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इसका ग्राफिकल अप्रोच कैसा होता है। यूँ तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के यूज़ से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ आपके क्लास 11th में है। 11th और 12th में जनरली हम लोग प्रूव करते हैं मैकेनिक्स में, बट चूँकि अपना लेवल अभी फ़िलहाल क्लास 9th का है, तो आई थिंक वी शुड प्रोसीड इन सच अ वे दैट ऑल द क्लास 9th स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला में जो फर्स्ट टॉपिक आता है सबसे पहला, दैट इज़ बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपना फर्स्ट है। एट द सेकेंड वन जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड द थर्ड वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए इसका ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन, मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को कवर करने वाले हैं ग्राफिकली। तो अब इसके और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे ये बेसिकली ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ पर यूज होता है, मतलब किस तरह से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर आइदर बोर्ड यू कैन कंसिडर आइदर योर CBSE और योर ICSE और एनी अदर स्टेट बोर्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है दैट इज़ बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आप सभी को पता है कि इस चीज़ का हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो आपके सामने एक ट्रक दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका ट्रक, ठीक है, ये आपका ट्रक दिखाई दे रहा होगा। और सीधा सा बात है, अपने इंडियन रोड्स पर ज़्यादातर ट्रक ही भयानक रूप से चलते हैं, इसलिए मैंने ट्रक को एस्यूम किया है। तो अगर इसको देखा जाए इस ट्रक को, तो मैं इसका थोड़ा साइज़ को कंप्रेस कर देता हूँ। तो इस केस में हमने क्या कंसिडर करा, इसको बेसिकली हम लोग कुछ कंसिडरेशन करके चलेंगे। मान लेते हैं ये ट्रक चलता है, मतलब स्टार्ट करता है चलना, और जब चलना स्टार्ट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ शुरुआत के दौर में उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसका नाम क्या है बेसिकली, इट्स नेम इज़ इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग इसको यू से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम बेसिकली है इनिशियल वेलोसिटी। काफ़ी आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये बर्डन के टाइप का फील आ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है आपके स्कूल्स में अभी तक आपको ना समझ में आया हो, बट आज के सेशन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये जो टॉपिक था इससे मेरे को फ्रेंडशिप हो गया है, ठीक है। तो मान लेते ये ऑब्जेक्ट, ये जो ट्रक है आपका, ये चलना स्टार्ट करता है इस पोर्शन से, और चलने के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम टी, कहने का मतलब कुछ समय के बाद टाइम टी बीत जाता है, और टाइम टी बीतने के बाद इसका कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम लोग v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं दोस्तों आप लोग के लिए लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी विच वी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल v। सो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट बेसिकली v। और याद रखना है कि ये जब भी इक्वेशंस ऑफ, ये जो तीनों का तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाए, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाए, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हो जाए, ये तभी वैलिड है जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो। all these three equations are only valid when there is the case of uniform acceleration। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं हैं, ठीक है। ये प्रोवाइडेड there is the uniform acceleration of the object while motion, only these three equations of motions are valid। so for that we have to consider uniform acceleration। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि ये ट्रक चलना स्टार्ट करता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर सम टाइम t इसने फाइनल वेलोसिटी भी अचीव कर लिया, ठीक है।
तो इस दौरान क्या हुआ बेसिकली, जब इसने फाइनल वेलोसिटी v अचीव कर लिया तो सीधा सा बात है, जब फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट होगा फाइनल वेलोसिटी में, इसका मतलब इसका स्पीड बढ़ा। और मान लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो था, एक्सेलरेशन, ए का नाम दिया हम लोगों ने। ए इज व्हाट बेसिकली एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट बेसिकली वी कॉल हियर एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए के थ्रू ये ट्रक चलना स्टार्ट करता है और ये चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये पहुँचा है। ठीक है, इसको वापस से मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर पहुँचा है। ओरिजिनली कहाँ था, यहाँ पर था, और यहाँ से पहुँचते पहुँचते वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब इसका मतलब, इसका मोशन मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u था, और आफ्टर सम टाइम t इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ पर हो गया इस तरह से कि उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ है और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में t लगा है। अब वापस इसको मैं यहीं पर ले जाकर रख देता हूँ। तब इस दौरान में देखेंगे आप लोग, एक बार मैं इसका यहाँ पर एक बार बस डायग्राम बना देता हूँ। एक सपोज दैट ट्रक है। ठीक है, हालांकि ट्रक की तरह लग तो नहीं रहा है, बट इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर वो ट्रक यहाँ पर आ चुका है, यही ट्रक यहाँ पर पहुँच गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में u था। ठीक है सर, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और चूँकि टाइम t लगा इतना होने में, तो आई कैन से दैट कि इसके अंदर ये फाइनल वेलोसिटी में चेंजिंग हो पाना तभी पॉसिबल है जबकि ये एक्सेलरेटेड मोशन हो, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ हो। तो ऑब्वियस सा बात है कि एक्सेलरेशन हुआ था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है या नहीं है? तो बोलोगे कि हाँ सर आइडिया तो है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है अपना, एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज व्हाट बेसिकली change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time interval, that means time। तो एक्सेलरेशन को तो बेसिकली हम लोग, ये जो एक्सेलरेशन है इसे तो हम लोग बेसिकली a से डिनोट करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज कितना हो गया, करने का मतलब मान लेते हैं स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। सपोज दैट इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड था स्पीड और फाइनली 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चेंज कितना आया? तो आप लोग ऑब्वियस सा बात है बोलोगे कि सर पहले तो 10 ही था और बाद में 50 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। तो फाइनल को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट करा है, किस सिंबल से? बी से। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करा है? यू से। इसका मतलब जैसे ही हमको 40 आंसर आ रहा था यहाँ पे, तो 50 माइनस 10 करने पे आ रहा था 40, और 50 क्या था अपना फाइनल वेलोसिटी था, जिसको तो हम लोग u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो 10 था, 10 क्या था बेसिकली आपका जो 10 है, 10 क्या है बेसिकली, ये तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है। 50 क्या है आपका बेसिकली फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल को हम लोगों ने b से रिप्रेजेंट करा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने u से रिप्रेजेंट करा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो यहाँ पर आपका टॉपिक है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय b माइनस यू। तो लिख देते हैं सर जी b माइनस यू बाय टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, यू बेटर नो। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय में, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये टाइम t डिवाइडेड बाय में वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सप्रेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो a इंटू टी बन जाएगा, और इधर चल रहा है अपना b माइनस यू, रहने देते हैं उसको। ए टी विल बिकम ए टी, हियर विल बी b माइनस यू। अब ध्यान से बताओ कि अपने को चाहिए v, तो v को तो इसी साइड रहने देते हैं, ये माइनस का u उधर ट्रांसफ़र होकर क्या बन जाएगा, प्लस का u। तो कर देते हैं, उधर गया तो ये u प्लस ए टी, और इस साइड बचा रह गया v। इसके बाद एक और काम करते हैं हम लोग कि इस v वाले पोर्शन को पहले लिख देते हैं, और ये वाला जो u प्लस ए टी इसको उधर लिख देते हैं u प्लस ए टी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का डराइव हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके ग्राफ को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ग्राफ लगभग ऐसा कुछ आएगा।
दोस्तों याद रखना है कि हर केसेस में हम लोग को बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट u था और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v। यहाँ पर तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ आवर वाई एक्सिस। टाइम को हम लोगों ने कहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, एक्स पर, तो सपोज दैट यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, ये रहा अपना 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी ही रहेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है एट 0 सेकेंड से, तो 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ फ्रॉम ईयर टू ईयर। और होते 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 बढ़ रहा है वेलोसिटी, देखो ना ये वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है करस्पॉन्डिंगली बढ़ते जा रहा है। कैसे पता चला सर, ये देखो ये जब 0 था तो 0 पर यहाँ पर था इस पोर्शन पर, जैसे ही 1 आया तो ये यहाँ पर पहुँच गया, 2 आया तो सर जी यहाँ पहुँच गया, 3 आया तो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब धीरे धीरे ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब आगे जैसे 4 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, 5 आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ते जा रहा है। अक्सर ये थोड़ा सा एनालाइज करके मुझे दिखाना पड़ा, क्योंकि ग्राफ मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, तो इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। और तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक अपने को इनिशियल वेलोसिटी है और इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ हो जाता है जाकर कि ये रहा फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है ना, ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया। और इसको होने में अपने पास जो टाइमिंग है वो कितना लगा है, थोड़ा सा देखो तो टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक का लगा है, इसका मतलब टाइम t है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने एनालाइज किया। तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, दिस इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई वी से सिंपल सा एक बार फिर से कर देते हैं, a इज इक्वल टू b माइनस यू बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना था। और एक्सेलरेशन क्या आएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द स्लोप ऑफ, क्या एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए ताकि आसान रहेगा। व्हाट डिड आई से, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us the idea of acceleration, idea of acceleration। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो बस अब तो सिंपल है, a इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस यू बाई टी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 80, हियर विल बी b माइनस यू, तो b विल बिकम इक्वल टू u प्लस 80। बस यही तो अपने को फाइंड आउट करना था। और दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको चौंक मत जाना कि ये कुछ और हमने प्रूव कर दिया है, उसी चीज़ को इक्वेशन से प्रूव किया, उसी चीज़ को हमने ग्राफिकली प्रूव किया। दिस वाज द केस ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद अपने को चलना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि आप लोग अगर 11th-12th में रहते तब तो मैं इसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूव करता, बट राइट नाउ यू आर इन क्लास 9th, तो उसी लेवल से चलना पड़ रहा है, ठीक है। क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपने पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाज दिस वन, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ। तो दिस इज द केस ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको देखते हैं और प्रूव करते हैं। सो लेट अस फर्दर प्रोसीड, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बस वही ग्राफिकल अप्रोच है अपना। तो लेट अस कंसिडर हियर ग्राफिकल एनालिसिस इन फैक्ट। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग वापस से
उसी टाइप के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखते जाना है बिल्कुल। दिस इज़ इट हियर। यहाँ पर अपने पास एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस आएगा, और चूँकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसिडर करना है तो एक्स एक्सिस पर तो टाइम को लेंगे हम लोग, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेंगे, होगा ना। अरे वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम को लेते हैं। तो इसके लिए प्लॉट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये सपोज दैट अपना 1 सेकेंड है, ये अगला 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, ईयर 4 सेकेंड, ईयर 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा। और ये अपना जो भी है वेलोसिटी है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 14 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल इस तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि जैसे कि क्लास में बताना चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं कि वन शॉट वीडियो की तरह कुछ भी 10-15 मिनट का डाल दिया और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया, बाद में वो फिर से मारे फिर रहे हैं, एक से दूसरे वीडियो के ऊपर स्विच कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लगेगा कि नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वही फील आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं वापस इसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो वापस से देखते हैं इसका ग्राफ। सपोज दैट वहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, फ्रॉम देयर टू हियर। तो इस केस में कोई मुझे बताएगा क्या कि जब ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से पहले क्या रहा होगा, बताओ कोई। 1 सेकेंड से पहले तो सर 0 सेकेंड रहा होगा, और जब 0 सेकेंड है यानी जब टाइमिंग 0 सेकेंड है तब इसका स्पीड कितना है, 8 पर जा रहा है, ये रहा 8। 1 सेकेंड में और बढ़ गया, इधर कुछ आ रहा है, 2 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, 3 सेकेंड में फिर यहाँ बढ़ गया, 4 सेकेंड में फिर इधर बढ़ गया, है ना। इसका मतलब धीरे धीरे रैपिडली क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर आगे वहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब रैपिडली बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का ही है ना, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल बेसिकली हियर डू व्हाट कि अपने पास ये जब 0 सेकेंड था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आ गया, ये रहा आपका फाइनल वेलोसिटी भी। तो इसको यहाँ पर एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा अपना इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ से ये 6 सेकेंड पर पहुँचने के बाद अपना फाइनल वेलोसिटी आया है v, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक u और यहाँ से यहाँ तक v। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ u एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ v। तो एक्सेलरेशन वापस से बताओ तो क्या देगा, v माइनस यू बाई टी होगा। लेकिन एक चीज़ और आप लोग को पता होना चाहिए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोले हम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, यानी ये एरिया, दिस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डिड आई से, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ जो बोल दो, gives us the idea of मतलब measurement of, idea of means measurement of डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो
तो उस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल दें, एरिया मतलब यहाँ से ये एरिया, ये जो एरिया है, अगर एरिया निकाल दें तो दैट विल गिव द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर से या फिर एस से। तो दिखाते हैं कैसे आता है। तो सवाल आता है कि अब इसका एरिया निकालना है, तो ऑब्जर्व करके देखो तो क्या ये इस टाइप का एरिया दिख रहा है क्या अपने को? ये लग रहा है कि कुछ ट्रेपेजियम टाइप का है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, बस उसी को यहाँ पर रीड्रॉ कर रहे हैं हम। क्या लगता है ये ट्रेपेजियम टाइप का है? देखो ना, ये जो स्ट्रक्चर था इसी को मैंने यहाँ पर बना दिया। देखो ये छोटा लेंथ है तो यहाँ भी छोटा लेंथ है, यहाँ बड़ा लेंथ है, यहाँ बड़ा लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ व्हाट इज टाइम, ये टाइम है, वही यहाँ पर हाइट है। हाइट तो परपेंडिकुलर होता है। यू बेटर नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, अगर ये साइड B1 हो, ये साइड B2 हो, उल्टा लिखा दिया, थोड़ा सा इधर से कर रहे हैं, ये साइड B1 हो, ये साइड B2 हो, और ये लेंथ हाइट h हो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यू बेटर नो। हाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 8th क्लास में तो पढ़ा होगा ना सबको फाइनल टर्म में। इज गिवन बाय हाफ इनटू सम ऑफ parallel sides into height, sum of parallel sides into height। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको वापस से यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा अपना, बताओ? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन कौन है? एक तो सर ये है और एक ये, और यहाँ पर देखें तो ये रहा आपका पैरेलल साइड, यहाँ एक ये और एक ये रहा ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका जो पैरेलल साइड से कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। और इसके रूप में क्या है अपने पास, ये इनिशियल वेलोसिटी का है, और ये क्या है, ये मेजरमेंट है फाइनल वेलोसिटी का। तो लिख देते हैं B1 प्लस B2 की जगह लिख देते हैं हम लोग जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, पैरेलल साइड्स में तो एक तो U हो जाएगा, दूसरा B हो जाएगा। लिख देते हैं U प्लस B इनटू हाइट क्या अपना, हाइट तो सर यहाँ से यहाँ तक का रीजन होगा, और ये हाइट क्या अपना, ये हाइट तो अपना सर टाइम, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक टाइम है, यही टाइम तो ये है, और वही लेंथ ये हाइट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है क्या तो हाइट के बदले लिखते हैं टाइम। सो इट विल बी हाफ इनटू U प्लस B को रहने दो। इस टाइम को हम लोग देखते हैं एनालाइज करके। क्या तुम लोग को पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ डेराइव होके आया था? बताओ तो क्या था वो? क्या था? B इज इक्वल टू U प्लस AT था ना। तो वहाँ से अगर हम लोग किसी तरह से टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा B माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, B माइनस यू बाई A। और इसी T का वैल्यू जो ये आया, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उस T के बदले लिख देते हैं B माइनस यू बाई A। अब इसको देखते हैं, एक स्टेप और लेते हैं, हाफ इनटू ये जो U और B है, तो इसको B को पहले लिख देते हैं, U को बाद में लिख देते हैं, इनटू ये जो चल रहा है B माइनस यू बाई A, इसको रहने देते हैं। अच्छा, एरिया अंडर BT कर्व क्या देगा बताओ तो? ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या देगा अपने को? बताए थे ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग तो S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या देने वाला है अपने को? मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बेसिकली जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये क्या फाइंड करें हम लोग? S को फाइंड करें। S मतलब डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये 2 इंटू A तो बन जाएगा 2A होगा ना, तो डाउनवर्ड में तो 2A हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को तो सेम नंबर आएगा। ऊपर में दिख रहा है अपने को B प्लस यू इंटू B माइनस यू। अब ध्यान से देखना,
क्या हम लोग यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फिल ले पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है? A² माइनस बी स्क्वायर। तो बस उसका यूज करते हैं यहाँ पर और यूज़ करके फिर दिखाते हैं इट विल बिकम b² माइनस u², क्योंकि a अपना b था और b कौन था? u था। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a तो b था उसका स्क्वायर और u क्या था अपना? b था तो b का स्क्वायर बाय जो 2a चल रहा है उसको चलने दो। अब क्या ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज ये वाला टर्म जो है ये उधर जाके अटैच हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर डिवाइडेड बाय में तो उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इट विल बी 2a इंटू एस, इधर जो चल रहा है चलने दो, b² माइनस u²। तो अब बताओ क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2a इंटू एस विल बिकम 2s होगा ना? इट विल बी 2as इज इक्वल टू b² माइनस u² होगा। और ये चूँकि नेगेटिव टर्म है उस साइड जाकर के क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो उधर भेज देते हैं इसको, तो b² को रहने तो वो वाला टर्म इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा u²। इसके आगे तो पहले से प्लस है तो प्लस का 2as। तो क्या अब हम लोग बोल सकते हैं b² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। सो वी आर गेटिंग हियर बेसिकली सेकेंड equation of motion. This is what we call here second equation of motion. So finally we have got the second equation of motion. Next we will proceed for third equation of motion. इसके बाद अब हम लोग देखेंगे third equation of motion. Third equation of motion. Third equation of motion. इसको देखते हैं कन्वर्ट करने का ताकि अच्छा लगे। थर्ड तो आ गया, अच्छा लग रहा है, दिख रहा हो आप लोग को कलाकारी। ये रहा अपना इक्वेशन, इसको भी देखते हैं ट्राई करने का। वाह, ये भी कन्वर्ट हो गया। थर्ड इक्वेशन, इसको देखते हैं ये कन्वर्ट होता है क्या? ऑफ, हाँ ऑफ भी कन्वर्ट हो गया। दिस इज व्हाट ऑफ। इसको लास्ट है, आजा 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 कन्वर्ट हो जा जल्दी से। वाह, ये भी कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इट राइट नाउ। इसी को अपने को प्रूव करना है अब। दिस इज व्हाट वी कॉल हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था क्या अपना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इसे लेकर चलता हूँ दोस्तों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू कुड इजली विजुअलाइज। दिख रहा है क्या सभी को? Third equation of motion is this one only. S is equal to ut plus हाफ at²। ओके, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आ जा जल्दी से गोल हो जा बढ़िया से। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखते हैं। इसके लिए भी हम लोग को फिर से वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूज़ पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं क्या? दैट मीन्स कॉपी कर सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं इसको कॉपी करने का, क्योंकि इसी ग्राफ का अपने को ज़रूरत पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आ गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो वापस से फिर से वही कहानी, बताओ तो ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स द डायरेक्शन, गिव्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही स्टेटमेंट अपना तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the idea of displacement। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना है अपने को। फिर से एरिया निकालना है, वापस ये ट्रेपेजियम अपने को दिख रहा है, ट्रेपेजियम बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा, जिसमें ये वाला हिस्सा u है, ये वाला हिस्सा u है और ये वाला हिस्सा b है। तो ये रहा यहाँ पर इस ग्राफ में, इस फिगर में यहाँ पर u और ये रहा अपना b, ये रहा b और ये रहा अपना u। तो चलो देखते हैं इसमें, इस केस में एरिया निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर हाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया। तो दिस इज अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका वैल्यू होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब सम ऑफ पैरेलल बेसिस इंटू हाइट। तो हाफ रहने देते हैं, पैरेलल साइड्स तो हो जाएगा अपना एक u यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक b। तो उसके बदले ले लेते हैं u प्लस b और हाइट क्या है अपना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हाइट विच इज़ टाइम है। तो इसमें एक काम करते हैं, हाफ रहने देते हैं, u रहने देते हैं, प्लस b को इस बार चेंज करते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस केस में देखो, अगर इस इक्वेशन को एनालाइज करें, कहीं पर भी v दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पर भी v नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपने को v को हटाना है। तो v के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v के बदले तो सर लिख सकते हैं u प्लस 80 लिख सकते हैं ना, और बाकी जो चल रहा था इंटू टी उसको चलने दो। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते जाना है। याद रखना ये क्वेश्चन को प्रूव करने एग्जाम में भी आता है और 5 मार्क्स का आता है, चाहे एसएससी हो या फिर सीबीएसई हो। u और u कंबाइन होकर के दे देगा अपने को 2u प्लस का 80 इंटू टी। अब एक काम कर रहे हैं, इस हाफ को और टी को एक साथ ले रहे हैं, एक साथ मिला करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बाहर बच रहा है हाफ टी इंटू ये रहा 2u प्लस 80। देखते हैं इसके बाद, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट आई कैन फर्दर राइट हियर, s इज इक्वल टू हाफ टी इंटू 2u, मतलब इस पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले टर्म से, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके दूसरे टर्म से। तो चलो करते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन कहाँ आ जाएगा, इसको कलर चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हाफ टी इंटू 80। तो फाइनली s का वैल्यू जो आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया u t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। और कहीं ना कहीं हम लोग अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको वापस से एक बार प्लॉट कर देते हैं, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी हैव गॉट। अब सवाल आता है कि यूज़ कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट का तो यूज़ दिखा देते, ट्रक कैसे जा रहा था, जो दिख रहा था ट्रक। सेकेंड इक्वेशन का यूज़ दिखा देते हैं, ये कब होता है, जब वही ट्रक जा रहा हो। ठीक है, देखना सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, जब वही ट्रक जा रहा हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ट्रक था, ये जा रहा था, ठीक है, और जाते जाते यहाँ पर पहुँच गया, ये ट्रक यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, अंडर डिफाइंड एक्सेलरेशन a, एंड ये सब होने में टाइम अपने को लगा t। तो अगर हमको फाइंड आउट ये करना हो कि सर इतना ही डाटा है और हमको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर गया,
तो देखो अपने पास u अवेलेबल है, a अवेलेबल है, v अवेलेबल है, t अवेलेबल है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? तो सर इसमें तो अपने को एक ही चीज़ दिख रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि u था, u यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी था, वो भी दिख रहा है। सर एक्सेलरेशन था, वो भी दिख रहा है अपने को। लेकिन मिसिंग था एक चीज़ जो हम लोग को निकालना था। बताओ क्या चीज़ मिसिंग था? सर डिस्प्लेसमेंट मिसिंग था, और वही तो अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन में है ना? तो इस केस में हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। अब आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करते हैं, मतलब कहाँ पर यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या है ये? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कहाँ पर यूज करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वही ट्रक ही ले लेते हैं वापस से हम लोग। ये रहा ट्रक अपना दौड़ता हुआ इंडियन रोड्स के ऊपर। ठीक है, वही ट्रक दौड़ रहा है। ठीक है, और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर पहुँच गया। इसी को धक्का मारा, इसलिए इसका ये आगे वाला हिस्सा उड़ गया है। देखो यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। ऐसा ही होता है ना, ट्रक वाला अक्सर उड़ा देता है सामने वाले को। तो ऐसा अपने को दिख रहा है कंडीशन, जिस केस में जिसमें कि u का वैल्यू गिवन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इस पूरे सिचुएशन में ही नहीं दिया है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपने को t टाइम लगा है, सपोज दैट t टाइम लगा है, और टाइम लगा है तो वेलोसिटी चेंज हुआ है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर अपने को सिर्फ और सिर्फ u दिया हो, टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, और इस कंडीशन में अपने को फाइंड आउट करना हो डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना हो? डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो u गिवन है, u सर तो गिवन है तो मैच कर गया। टाइम भी गिवन था सर, तो टाइम तो दोनों जगह मैच कर गया, और एक्सेलरेशन ही सिर्फ दिया हुआ हो। अपने को इसी 3 डाटा से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आई होप गाइस कि आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आई डोंट थिंक कि क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, या फिर आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में कोई भी समस्या खड़ा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। ये नहीं कि अपने आप नंबर उठा रहे हैं, दोस्त को तो कम ही आना चाहिए। ये सेल्फिशनेस की भावना नहीं रखना है, बल्कि सब सुखी तो सब सुखी, है ना। मतलब हमारे आसपास अगर सब कोई सुखी है तो हम भी सुखी हैं। तो ऐसे इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करना है मैक्सिमम फ्रेंड्स तक को ये वीडियो पहुंचाने का। एंड आई होप कि अगले सेशंस में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे बेस्ड ऑन मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो टुडे के लिए इतना ही। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।